नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं यूपी सुपरफास्ट खबरों का। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दौरा किया। पीएम ने 5,500 करोड़ की 167 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। समाजवादी पार्टी के सांसद और अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एक देश एक चुनाव, ये बीजेपी के चुनाव जीतने का जुगाड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। कानपुर की फैक्ट्री में तेजस विमान के पायलटों के लिए खास पैराशूट विकसित। ज्यादा सुरक्षा के साथ आदि पैराशूट फ्री आईएएफ ने पायलट सुरक्षा निर्देश में बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा कि राज्य सरकार अगले होने वाले महाकुंभ मेले में आने वाले 45 करोड़ की भीड़ को संभालने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सभी उपाय किए जा चुके हैं। मेरठ में दिन दहाड़े दबंग युवक ने युवती का किया अपहरण। तमंचे के बल पर युवक ने युवती का किया अपहरण। लखनऊ में एसटीएफ ने सतीश पटेल को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में हत्या मामले में था फरार 1 लाख का इनामी फरार सतीश पटेल गिरफ्तार। रायबरेली में एसपी ऑफिस में हुए हंगामे में मामले में खबर दिखाए जाने के बाद बैकफुट पर आई पुलिस। राजेश, सुधीर, कुलदीप, संदीप पर दर्ज हुआ मुकदमा। बरेली में शीतलहर के चलते डीएम सड़कों पर उतरे। डीएम रविंद्र कुमार ने किया शहर भ्रमण। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे का किया निरीक्षण। कुशीनगर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग गिरफ्तार। धोखाधड़ी कर लाओस, कंबोडिया में भेजने का करते थे काम। पीलीभीत में दबंगों ने किसान पर चलाई गोली। पुरानी रंजिश में किसान पर चलाई गोली। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। लखनऊ में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे थे वांछित। 25,000 के इनामी बदमाशों को किया गया अरेस्ट। सीतापुर में बीआर हुंडई के सेल्स हेड विजय सिंह बिष्ट ने की आत्महत्या। पड़ोसी को भेजे व्हाट्सएप मैसेज में कंपनी के मालिक को ऑडिटर पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। लखनऊ में ईडी ने राजीव त्यागी मामले में 3.91 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। मैसर सुआज एक्जीम के नाम पर देहरादून में 5 फ्लैट कुर्क। संभल में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था। चप्पे चप्पे प्रशासन अलर्ट। हमीरपुर में मराठ कोतवाली इलाके में दबंगों के हौसले बुलंद। युवक को जान से मारने की नीयत से किया हंगामा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश के मंत्री रामकेश निषाद ने सीएम सावंत से पणजी में उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की और उन्हें आमंत्रित किया। लखनऊ में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे थे वांछित। 25,000 के इनामी बदमाशों को किया गया अरेस्ट। सहारनपुर में आयुष्मान योजना के नाम पर डॉक्टर से 90 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। मेरठ में साइबर ठगों ने महिला डॉक्टर को किया डिजिटल अरेस्ट। 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर कमरे में बंधक बनाए रख के जेल भेजने के डर दिखा के 8.5 लाख रुपए लिए। बलिया में बेटी की शादी का सदमा नहीं सह सका पिता। रोते रोते जमीन पर गिरकर अचेत हुआ पिता। रायबरेली के एनटीपीसी में 210 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट बंद। बॉयलर में रिसाव के चलते यूनिट नंबर 3 हुई बंद। पीलीभीत में पुरानी रंजिश के चलते अपने खेत में लौट रहे किसान पर चलाई गोली। किसान के बाएं हाथ में लगी गोली। बिलासपुर सामुदायिक स्वास्थ्य में कराया गया भर्ती। सीतापुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष का सीतापुर के अलग अलग इलाकों में हुआ स्वागत सम्मान। बलिया के रास्ते में जमकर हो रही बिहार में शराब की तस्करी। रही पुलिस आबकारी पुलिस शराब की तस्करी रोकने में हुई फेल। कुशीनगर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग की हुई गिरफ्तारी। धोखाधड़ी कर लाओस, कंबोडिया में भेजने का काम करते थे। लखनऊ में सीएम आवास के पास भीषण सड़क हादसा टला। तेज रफ्तार कार को बचाने में ट्रक पलटा। वीवीआईपी इलाके होने के कारण पुलिस बल था तैनात। हरदोई में मारपीट और फायरिंग में किशोरी समेत 7 लोग हुए थे घायल। ग्रामीणों ने लेखपाल पर लगाए थे झगड़ा कराने के आरोप। हमीरपुर में राठ कोतवाली इलाके में दबंगों के हौसले हुए बुलंद। युवक को जान से मारने की नीयत से किया गया था हमला। बोरना में जमीनी विवाद में ससुर दामाद में खूनी संघर्ष में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट।
लखनऊ में सीएम आवास के पास भीषण हादसा होने से टला, तेज रफ्तार कार को बचाने में पलटा ट्रक। अमरोहा में जिला अधिकारी निधि गुप्ता ने मध्य रात्रि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार के साथ रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। लखनऊ में परेशान युवक ने सीएम आवास के पास की आत्महत्या की कोशिश, अलीगढ़ से आए युवक ने आत्महत्या का किया प्रयास। बुलंदशहर में सर्द रात में व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकले डीएम, कोल्ड वेव की दस्तक होते ही निरीक्षण पर निकले डीएम। लखनऊ में नए साल पर धूम मचाना पड़ेगा भारी, क्रिसमस न्यू ईयर पार्टी के लिए जिले मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य। बिजनौर में सिहोरा इलाके में रामगंगा किनारे एक व्यक्ति का अर्धजली हालत में शव मिलने से मचा हड़कंप। पीलीभीत में सो रहे परिवार के ऊपर गिरा कच्चा मकान गिरने से मलबे में दबे 4 लोग, एक की मौत, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बरेली में सपा के जिला उपाध्यक्ष हैदर अली के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। लखनऊ में पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर हमले में ड्राइवर गिरफ्तार, सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस ने जितेंद्र को किया गिरफ्तार, मुख्य आरोपी सत्यव्रत को तलाशने में जुटी पुलिस। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ 11 जनवरी को मनाई जाएगी, वार्षिक उत्सव के लिए तैयारी में शुरू हो गई है। दिल्ली में संसद पर आतंकी हमले की आज 23वीं बरसी, संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ेंगे संदीप दीक्षित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अगले साल होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों के तहत शिवसेना पदाधिकारियों के साथ बैठक की। टिहरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा, कार्यक्रम स्थल कोटी कॉलोनी में पहुंचकर टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 का समापन समारोह में प्रतिभाग किया। देहरादून में निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण नियमावली जारी। इस नई ओबीसी आरक्षण नियमावली के तहत लगेगा आरक्षण, 20 जनवरी 2025 तक निकाय चुनाव होने के आसार। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण अधिकारियों ने चेन्नई समेत कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया। राज्य भर में हुई भारी बारिश ने इलाके में पानी जमा हो गया। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम इतिहास पर नजर डालें तो किसी भी देश को एक विकासशील देश विकसित करने देश तक की यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का अहम होता है। गुजरात के पोरबंदर में किसान ने जब से ड्रैगन फ्रूट यानी कमलम की खेती शुरू की, तब से उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। कई किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती में विविधता लाए हैं। महाराष्ट्र के अलियानगर जिले के सौंदाला गांव के लोगों ने अनूठी पहल करते हुए अपशब्दों को अपने इलाकों से बाहर रखने की कसम खाई है। उदयपुर में बाहरी इलाके में बने शिल्पग्राम में सालाना कला और शिल्प उत्सव की तैयारी जोरों पर चल रही है। संगठन के लोगों ने पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार वापस ले जाने की मांग की है। बिहार में निजी अस्पताल का उद्घाटन करने महुआ पहुंचे लालू यादव, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। दमन में महिलाओं के एक समूह की कड़ी मेहनत की बदौलत 141 साल पुराने बंद पड़े और टूटे फूटे कुएं को फिर से इस्तेमाल किए जाने लगा है। दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में 4 मंजिला खाली इमारत आंशिक रूप से ढह गई। गोवा में मैराथन पूरी करने के बाद 39 साल के डेंटल सर्जन के दिल के दौरा पड़ने से मौत, उनके पिता ने ये जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई जेट खरीदने के लिए प्रमुख सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 13,500 करोड़ रुपए का सौदा किया। मध्य प्रदेश के मंडला में एक कच्चे मकान में आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कर्नाटक में कार ट्रक की टक्कर में पति पत्नी की मौत, पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी। भारत के स्वदेशी हेल के टैंक ने 4,200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर अलग अलग दूरियों से सटीकता के साथ लगातार कई राउंड गोलाबारी करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। करूर की कीर्ति गई दीपम त्योहार के लिए दियों की बिक्री, लगातार बारिश से उत्पादन और कीमतों पर असर। झारखंड में पाइपलाइन बिछने के बावजूद नालों में पानी नहीं, रोजाना पहाड़ी
चढ़कर पैदल पानी लाने को मजबूर महिलाएं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो जाएंगी। परीक्षाएं प्रदेश में 1245 केंद्रों पर की जाएंगी। उत्तराखंड के वातावरण में जहरीली गैस खतरनाक दर से बढ़ रही है, इससे हिमालय के पर्यावरण को खतरा है। ये जानकारी नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज या एरियाज ताजा शोध के सामने आया है। भोपाल में के महिला पुलिस थाने में खुला कैफे, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं चलाएंगी। ये कैफे वास्तुकला की छात्राओं के स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के सॉफ्टवेयर संस्करण के 7वें संस्करण का भव्य समापन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में हुआ। शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से आयोजित हैकाथॉन के मुख्य थीम कृषि है। केरल के क्रिसमस से पहले त्रिवेंद्रपुरम में सजा सीटू का बाजार, लोग खरीद रहे लकड़ी और घास से बनी चरनी। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक उथल पुथल की वजह से कोलकाता आने वाले बांग्लादेशी सैलानियों की संख्या हुई कम। मिनी बांग्लादेश के नाम से मशहूर कोलकाता की मार्विल स्ट्रीट में इन दिनों ज्यादा चहल पहल नहीं। उत्तरकाशी में लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास भीषण आगजनी की घटना सामने आग दुकानों का जलकर राख गया। देहरादून में अब आम जनता से जाकर होगी सड़कों की। जिलाधिकारी समीन बंसल ने बताया कि खुदाई करने से आम जनता की तो बैठक होगी। एटा में रील युवाओं के साथ चलकर रहा है। रील बनाने महिलाओं के कपड़े पहनकर युवाओं का रील सोशल मीडिया पर तेजी से है। देहरादून में निकाय मतदाता सूची ऑनलाइन कर दी गई है। इसकी मदद से निकाय मतदाता सूची में मतदाताओं का वोट है या नहीं, यह जानने के लिए अब उन्हें मतदाताओं नगर निकाय को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और सीधे आपको दिल्ली लोकसभा ले चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कहना सुन लेते। बदलने का सपना नहीं देखा जाएगा। साथ ही साथ डॉक्टर राममनोहर लोहिया, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन का रास्ता दिखाया, नेताजी ने जो संघर्ष कर करके हम लोगों को उस जगह पहुंचाया, वहीं लोकनायक जयप्रकाश जी ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान देकर के जागरूक किया। मैं उन सबको याद करते हुए एक बार फिर अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री कल्याण। और सीधे आपको प्रयागराज चलते हैं, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। जिस प्रयागराज की महिमा को वेद पुराणों ने बड़े प्रभावी ढंग से गा करके सनातन धर्मावलंबियों के गौरव को बढ़ाया हो, आज उसी प्रयागराज में, जहां पर त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने त्रिवेणी के दर्शन किए थे, आज उसी त्रिवेणी के संगम में दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, प्रयागराज वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पूजा अनुष्ठान के उपरांत 2025 के महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ की दृष्टि से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों, देश और दुनिया के अंदर भारत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालु जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के उनका लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। बड़े हनुमान जी, जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, बड़े हनुमान जी मंदिर का भी कॉरिडोर का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। सरस्वती कूप, जिस त्रिवेणी में अदृश्य रूप में मां सरस्वती वास करती है, पहली बार श्रद्धालु जनों को 2019 में सरस्वती कूप के भी दर्शन हुए थे और वह भव्य रूप आज यहां पर सरस्वती कूप कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ होगा। भगवान राम जब वनवास के लिए निकले थे, सबसे पहले मैत्री का हाथ बढ़ाया था निषाद राज ने। श्रृंगवेरपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा और कॉरिडोर का लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। और दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल, वनवास के समय सबसे पहले जिस ऋषि आश्रम में रह करके भगवान राम ने आशीर्वाद प्राप्त करके निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन का संकल्प लिया था, ऐसे महर्षि भारद्वाज आश्रम के कॉरिडोर का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां पर किया जा रहा है। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में प्रयागराज कुंभ के इस महाकुंभ के शुभारंभ की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनके मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पूरे प्रदेशवासियों की ओर से, उस हर श्रद्धालु की ओर से जो आज प्रयागराज आकर के अभिभूत होता है, उस प्रत्येक श्रद्धालु जन की ओर से भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी भी उपस्थित हैं। उनके मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस संपूर्ण कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रयागराज कुंभ में एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने वाली जो हमारी टीम है, जिनमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम, इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, श्री ब्रजेश पाठक जी हैं। प्रदेश में अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो, पर्याप्त मात्रा में जल मिले और इस पूरे कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में भी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। प्रदेश अध्यक्ष
चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश सरकार के हमारे अन्य सहयोगी मंत्रीगण श्री जयवीर सिंह जी, श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री राकेश सचान जी, श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, श्री संजय निषाद जी, श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रयागराज के महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री वीके सिंह जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण जो पूरे कार्यक्रम में एक स्वयंसेवक के रूप में लग करके महाकुंभ प्रयागराज को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और आप सभी प्रयागराज वासियों की ओर से विशेष रूप से महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। ठीक एक महीने के बाद 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ का शुभारंभ होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी प्रयागराज वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रयागराज दौरा है। अभी बहुत बहुत धन्यवाद सीएम योगी आदित्यनाथ को कि लगभग 7,000 करोड़ की परियोजनाओं मंत्री जी ने संगम नोज पर पूजन कर सौगात दी है प्रयागराज 2025 के लोगों के। इस बृहद आयोजन के लिए हम सब के लिए मां गंगा से आशीर्वाद लेकर 3 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर तथा सरस्वती कूप कॉरिडोर का दर्शन कर व उनका लोकार्पण कर इसके बाद वो हमारे बीच आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना व वृहद सोच ने 2 और धामों को वृद्धता प्रदान की है, दिव्यता प्रदान की है। वो है श्रृंगेरपुर धाम थोड़ी देर में श्रृंगेरपुर धाम कॉरिडोर और भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर और अक्षयवट कॉरिडोर और हनुमान मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी तस्वीरें आप प्रयागराज से देख रहे हैं। इनका वर्चुअल लोकार्पण करने की कृपा करें। इसी के साथ लोकार्पण करें महाकुंभ 2025 की 500 करोड़ की 167 परियोजनाओं का 500 करोड़ की 70 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विभिन्न विभागों की परियोजनाएं हैं। बहुत जोरदार तालियों से एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का हम अभिवादन करते हैं। परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। देश के डिजिटल वनवाद के क्षेत्रों में एक नई क्रांति लाएगा। और कुंभ सहायक नाम से एक AI एक ऐप और तमाम चीजें उनका जो नए युग और डिजिटल युग में जिसको बहुत प्राथमिकता से देखा जाता है AI और ऐप को उसको भी लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कुंभ सहायक एक AI सक्षम व्यक्तिगत मार्गदर्शन है। इसको आप स्कैन करके इसको खोल जब AI पर आप जाएंगे तो आपको कुंभ से जुड़ी सारी अपडेट्स और वहाँ पर कौन कौन से स्थान है वो आपको पता चल जाएंगे। एक लघु फिल्म जो केवल फिल्म नहीं, वो एक सपना है जिसको पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और के दिशा निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात करके इसको दिव्य, भव्य और डिजिटल बनाने में लगे हैं। आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। आस्था, श्रद्धा और विश्वास के सफलतम आयोजन प्रयागराज कुंभ 2019 ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कई कीर्तिमान अपने नाम किए। प्रयागराज कुंभ 2019 को यूनेस्को ने दी मानवतापूर्ण सांस्कृतिक धरोहर की वैश्विक मान्यता। इस अविस्मरणीय आयोजन के बाद संस्कृति को दिव्य, भव्य और डिजिटल स्वरूप देने को तैयार है प्रयाग महाकुंभ 2025। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अंतर्गत भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 8,600 करोड़ तीर्थराज प्रयाग को दिया है नव्य स्वरूप। इस महा आयोजन में श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेंगे कला ग्राम, संस्कृति ग्राम, त्रिवेणी सहित बड़े हनुमान मंदिर,
भरद्वाज आश्रम, श्रृंगवेलपुर धाम, पातालपुरी और सरस्वती कूप कॉरिडोर के साथ ही नवनिर्मित जोर और 29 प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण, नए घाट और रोड का कराया गया है निर्माण, सड़कों का विस्तारीकरण, नए फ्लाईओवर कराया गया है निर्माण, पार्किंग के लिए 1800 से अधिक क्षेत्रफल को किया गया है आरक्षित, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को किया गया है अपग्रेड, यात्रियों के सुरक्षित आवागमन के लिए 1600 करोड़ रुपए से की विभिन्न विकास परियोजनाओं से कराया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों